तो परमेश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से लेवल 5 के 5th लेसन को आज हम समझने जा रहे हैं, उसके ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और लेवल 5 के लिए मैंने पहले से ही आपको ये बात बताई थी कि लेवल 5 के अंदर मैं आपको कुछ भी सरल बात नहीं बताऊंगा, कुछ भी सरल बात नहीं समझाऊंगा, लेकिन हम बाइबल के अंदर डीप और डीप जाते चले जाएंगे। और यहां से लेवल 5 से आप इस बात को समझना शुरू करेंगे कि वास्तव में बाइबल के अंदर बताया क्या गया है। और मैंने आपको कहा था कि लेवल 5 के अंदर बाइबल अपने आप को आपके सामने रखना शुरू करेगी। अभी तक आप बाइबल को समझने का प्रयास करते रहे थे और हमने शुरू के 2 लेसन जो देखे थे उसमें हमने सर्प के वंश के बारे में जाना था, सर्प के वंश को देखा था और बहुत सारी बातों को मैंने आपके सामने रखा था जिन बातों को आपने पहले कभी भी नहीं समझा था। और उसके बाद हमने डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम के कंसेप्ट को समझा था कि आखिर बाइबल जो है वो हमारे सामने क्या बात रखती है, हमारे शत्रु कौन है, परमेश्वर के शत्रु कौन है, पृथ्वी पर इतना पाप क्यों हो रहा है, जब परमेश्वर ने अपना अधिकार पृथ्वी पर रखा है तो पाप क्यों फैलता चला जा रहा है। उन सब बातों को हमने समझने का प्रयास किया था। और कल हमने देखा था कि किस प्रकार से ये उड़न तश्तरियां जो हैं वो पृथ्वी के ऊपर आती जाती हैं और इस बात के फोटोग्राफिक और वीडियोग्राफिक एविडेंसेस भी हैं। लाखों लोग गवाही देते हैं और लाखों लोग जब गवाही देते हैं तो ऐसा पूरा पॉसिबिलिटी है कि वास्तव में इन प्राणियों का अस्तित्व है और उनका कनेक्शन किस प्रकार से नफीलीमों के साथ, उनका कनेक्शन किस प्रकार से शैतान के साथ जुड़ता हुआ दिखाई देता है। वो उन सब बातों के ऊपर हमने चर्चा की थी। अब जब हम इसी बात को समझते हुए आ रहे हैं, हमारे टॉपिक जो है वो यही रहे हैं, तो हम अपने इस टॉपिक के अंदर ही आज आगे बढ़ेंगे। और आज का टॉपिक भी यदि आप समझ गए, लेवल 5 के यदि सारे टॉपिक्स को आप समझ गए, तो जो बचकाने क्वेश्चंस आप लेवल 1 के अंदर मुझसे पूछा करते थे और लेवल 1 में मैं आपके ऊपर गुस्सा किया करता था कि अभी आप सीखते जाइए, क्योंकि आगे जाकर के आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलते चले जाएंगे। तो आज जब आप लेवल 5 कर रहे हैं तो ये बचकाने क्वेश्चंस जो आप लेवल 1 में पूछा करते थे उनके जवाब अपने आप आपको मिलते चले जाएंगे, अपने आप। और जो रहस्य लेसन 1, लेसन 2 में और लेसन 3 के अंदर जो रहस्य आपके सामने मैंने अधूरा छोड़ा था, एक सस्पेंस छोड़ा था, उस सस्पेंस की पूर्ति भी आज हो जाएगी, क्योंकि आज हम ब्लड लाइन ऑफ द एंटी क्राइस्ट के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। यानी एंटी क्राइस्ट जो अंत के दिनों में आएगा उसकी ब्लड लाइन के ऊपर अपना ध्यान लगाने जा रहे हैं कि वो आखिर आ कहां से रहा है और उसकी ब्लड लाइन के बारे में बाइबल में क्या बताया गया है, उस बात को हम समझने जा रहे हैं। ये गिबोरीम, नफीलीम और इन सब को मिला करके हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे। मैं एक बाइबल कॉलेज के अंदर सेमिनार लेने के लिए गया हुआ था, मुझको इनवाइट किया गया था पिछले कुछ साल पहले, और मैं अलग अलग विषय जो है सेमिनार के बना करके लेके गया था, क्योंकि बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को मुझको संदेश देने थे। और जैसे ही मैं जाकर के खड़ा हुआ तो मैं एंटी क्राइस्ट के ऊपर अपना पहला संदेश बना करके गया था कि एंटी क्राइस्ट के आगमन के चिन्ह क्या हैं बाइबल में जो बताए गए हैं और कैसे वो चिन्ह आज पूरे हो रहे हैं। और जब मैं बाइबल कॉलेज के अंदर खड़े होकर के मैंने संदेश देना शुरू किया और मैंने जैसे ही बोला कि मैं आज एंटी क्राइस्ट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं सबसे शुरुआत में ही, तो सारे विद्यार्थी जो थे वो एक दूसरे की शक्लें देखनी उन्होंने शुरू कर दी, क्योंकि बाइबल कॉलेज के उन विद्यार्थियों को ये तक नहीं पता था कि एंटी क्राइस्ट आखिर है कौन, बाइबल में एंटी क्राइस्ट के बारे में आखिर बताया क्या गया है। और जब मैंने उनको पूछा कि क्या आप एंटी क्राइस्ट के बारे में आपने पढ़ा तो है, आप जानते तो है, तो एक ने भी हाथ खड़ा नहीं किया। तो
एंटी क्राइस्ट क्या है, एंटी क्राइस्ट कौन होगा, इसके बारे में तक बाइबल कॉलेज के स्टूडेंट्स को नहीं पता है, तो साधारण मसीही लोगों का तो क्या हाल होगा, आप इस बात को समझ सकते हैं। और आप में से जितनों ने प्रकाशित वाक्य वाला कोर्स जो हमने शुरू किया था और उसको आप लोगों ने किया है, तो आप एंटी क्राइस्ट से पूरी तरह से परिचित हैं कि एंटी क्राइस्ट क्या होगा, कैसे होगा, कहां से आएगा, कौन होगा, सब कुछ आपने उस कोर्स के अंदर जाना था। प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय के अंदर बताया हुआ है पशु के बारे में कि मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, पृथ्वी में से निकलते हुए देखा। और प्रकाशित वाक्य के 13वें अध्याय में, या यूं कह लीजिए कि पूरे प्रकाशित वाक्य में जिस पशु के बारे में बताया गया है, उसको यूहन्ना ने अपनी पत्रियों के अंदर एंटी क्राइस्ट कहा है। एंटी क्राइस्ट का मतलब होता है मसीह का विरोधी, और एंटी क्राइस्ट का दूसरा मतलब होता है मसीह का विकल्प। और आज हम इसी बात को देखेंगे कि अंत के दिनों में जो मसीह का विरोधी आएगा, मसीह का विकल्प के रूप में दुनिया के सामने जो व्यक्ति आएगा, हम उसके ब्लड लाइन को जानने जा रहे हैं कि वो आखिर कहां से आ रहा है। शैतान ने मानव इतिहास के अंदर 6000 सालों से एंटी क्राइस्ट के आने की तैयारियां कर रखी। हम इस बात को आज समझने जा रहे हैं। तो हम शुरुआत करेंगे अदन की वाटिका से, जब आदम और हवा ने पाप कर दिया और परमेश्वर का दंड जो था श्राप के रूप में आदम और हवा पर भी आया, जानवरों के जगत के ऊपर भी आया। जो यहूदी इतिहासकार है जोसेफस, जिसके बारे में मैंने आपको कई बार बताया है, जोसेफस ने अपनी इतिहास की पुस्तक में इस बात को लिखा है कि सांप जो था वो जानवरों के जगत से संबंध रखता था, और सांप ने जब स्त्री को बहकाया और स्त्री की वजह से जब पुरुष बहकाने में आया, और जब परमेश्वर ने सर्प को श्राप दिया, तो वो श्राप जो था वो सिर्फ सर्प के ऊपर नहीं आया था, लेकिन वो श्राप जो था सारे जानवरों के जगत के ऊपर आ गया था। और जोसेफस ने और यहूदी रब्बियों की जो कमेंट्रीज हैं उसमें भी इसी बात को बताया गया है कि जैसे ही सांप के ऊपर वो श्राप परमेश्वर का आया, तो जानवरों की जो जुबान थी, वो उनकी जुबान, उनकी बोली उनसे छिन गई थी। परमेश्वर ने उनकी जुबान जो थी, जो जिस जुबान से वो बोला करते थे, उसको छीन लिया था। और इसीलिए इंसान जो है अब जानवरों की भाषा नहीं समझ पाता है। इसलिए नहीं समझ पाता है क्योंकि परमेश्वर का श्राप उनके ऊपर आया, तो उनकी बोली जो थी, जुबान जो थी, वो छिन गई थी। जोसेफस ने बताया है, यहूदी रब्बी भी इस बात को बताते हैं कि जानवरों का जगत जो था, एनिमेट किंगडम जो था, वो भी इंसान की तरह ही बोला करता था, बातचीत किया करता था। अब इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि बाइबल में लिखा है कि सर्प ने स्त्री से कहा। सर्प ने स्त्री से कहा, यानी कि सर्प बोल रहा था मानवीय भाषा में। दूसरा प्रमाण क्या है? मैंने जब आपको हाउ टू स्टडी द बाइबल का लेसन दिया था लेवल 1 में, तो मैंने आपको कहा था सिर्फ एक संदर्भ नहीं, लेकिन आपके पास कम से कम 2 संदर्भ होने चाहिए अपनी बात को साबित कर देने के लिए। तो एक संदर्भ तो हमारे पास यह है कि सर्प ने स्त्री से कहा। दूसरी ओर हम देखते हैं कि जब बिलाम भविष्यवक्ता इजरायलियों को श्राप देने जा रहा होता है, तो उसकी गधी का मुंह, जुबान परमेश्वर खोल देता है और गधी इंसान की भाषा में बात करने लगती है। यानी जानवर जो हैं वो इंसान की भाषा बोल सकते हैं, और परमेश्वर ने वो जुबान को खोल दिया, तो गधी जो है उसने मानवीय भाषा में बोलना शुरू कर दिया था। तो हमारे पास 2 एविडेंसेस आ जाते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि 2 गवाहों की गवाही से ही बात जो है वो पक्की ठहरती। एक और बात मैं आपको, संदेश का तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से बाहर जाकर के मैं आपको एक और बात बता रहा हूं जो आपका जान लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब आप उस लेवल में आ गए हैं कि आप इन बातों को अब समझ सकते हैं। आपका मानसिक स्तर अब ऊंचा हो गया है।
देखिए, इस बात को बहुत सारे लोग पूछते हैं कि उत्पत्ति एक एक में जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, तो नर और नारी करके परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। और नर और नारी करके मनुष्य जब परमेश्वर ने बनाया और उनको कहा फूलो फलो और पृथ्वी पर फैल जाओ और उसको अपने अधिकार में कर लो। लेकिन दूसरे अध्याय में उत्पत्ति के अंदर हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने पहले आदम को बनाया और उसके बाद उसकी पसली निकाल करके उससे हवा को बनाया। तो यहां पर हमको एक कंफ्यूजन हो जाता है कि आखिर परमेश्वर ने आदम और हवा को एक साथ बनाया था, नर और नारी करके बनाया था एक साथ एक ही दिन, या परमेश्वर ने पहले आदम बनाया था उसके बाद हवा को बनाया था। तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। और कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं क्योंकि हमको यहूदी रब्बियों के लेखों के बारे में कुछ भी नहीं पता है। जूइश टीचिंग जो रही है 3500 सालों की, और उससे भी पहले जो उनके ट्रेडिशंस हुआ करते थे, ओरल ट्रेडिशंस जो हुआ करते थे, लगभग 6000 साल के ओरल ट्रेडिशंस जो यहूदियों के हैं, उनके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता है। कई सारे लोग इस बात को कहते हैं, अपने आप को ज्यादा होशियार दिखाने के लिए। मसीही लोग ज्यादा होशियारी भी करते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो मसीही लोग कई सारे जो हैं अपने आप को ज्यादा होशियार दिखाने के लिए कहते हैं कि आदम की हवा से पहले भी एक पत्नी थी, पहले अध्याय में, और उसके दूसरे अध्याय के अंदर हवा जो थी वो उसकी दूसरी पत्नी थी। तो मसीही लोग ऐसी होशियारी करते हैं। और क्यों करते हैं? क्योंकि उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं। अधूरी नॉलेज हमेशा खतरनाक होती है। यहूदी रब्बियों के टेक्स्ट बताता है, एंशिएंट जूइश टेक्स्ट जो है, जूइश सेजेस के जो शिक्षा है वो ये रही है कि परमेश्वर ने पहले अध्याय के अंदर जब इंसान को बनाया तो नर और नारी करके ही परमेश्वर ने इंसान को बनाया था। कैसे बनाया था? यहूदी रब्बी कहते हैं कि पुरुष और स्त्री जो थे, आदम और हवा जो थे, वो दोनों चिपके हुए थे पसली की तरफ से। दोनों की पसलियां आपस के अंदर जुड़ी हुई थी। ऐसा मानव परमेश्वर ने बनाया था। यहूदी रब्बी इस बात को बताते हैं। लेकिन परमेश्वर ने जब इंसान को देखा तो परमेश्वर को ऐसा जो संरचना थी, ऐसा स्ट्रक्चर जो था वो पसंद नहीं आया। इसलिए परमेश्वर ने आदम को सुला दिया। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने आदम की पसली को निकाल लिया। क्यों निकाल लिया? क्योंकि वो दोनों पसली से जुड़े हुए थे, इसलिए उन दोनों को परमेश्वर ने अलग कर दिया। और अलग करके परमेश्वर उसको लेकर के आया, तब जाकर के वो दोनों अलग अलग हो गए। पहले वो दोनों एक जुड़े हुए थे। और इसीलिए जुड़ने का कंसेप्ट जो है वो कहां से आया? उत्पत्ति पहले अध्याय से जुड़ने का कंसेप्ट आया कि पति और पत्नी एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। और इसीलिए आदम ने कहा था कि ये मेरी पसली है, मेरे मांस में का मांस है। इसलिए कहा था क्योंकि वो दोनों आपस में जुड़े हुए थे। ये यहूदी रब्बियों की 6000 सालों की शिक्षा रही। लेकिन हमको कुछ भी नहीं पता है जूइश टेक्स्ट के बारे में, इसलिए हम ज्यादा होशियारी करके गलत गलत इंटरप्रिटेशन बाइबल का देने शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि आदम की हवा से पहले भी कोई पत्नी थी। तो आदम और हवा जो थे वो सर्प के बहकाने में आकर के अपराधी हो गए। परमेश्वर का श्राप उनके जीवन के ऊपर आ गया। जानवरों के जगत के ऊपर भी परमेश्वर का श्राप आ गया। सब कुछ हो गया। लेकिन जब परमेश्वर उनको अदन की वाटिका से निष्कासित कर रहा था तो परमेश्वर ने उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और उसके 21वें वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने उनको चमड़े के अंगरखे बना करके पहना दिए थे। और बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स इस बात को कहते हैं कि ये चमड़े के अंगरखे जो थे वो भेड़ की खाल के उनको बना करके परमेश्वर ने पहनाए थे। लेकिन बाइबल का एक भी ऐसा वचन जो है इस बात को साबित नहीं करता है कि परमेश्वर ने वास्तव में भेड़ की खाल के अंगरखे ही उनको पहनाए थे। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। कोई भी जूइश टेक्स्ट जो है इस बात को नहीं बताता है कि परमेश्वर ने उनको भेड़ की खाल के अंगरखे बना करके, भेड़ के चमड़े के अंगरखे बना करके उनको पहना दिए थे। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन ये अंगरखे शब्द का इस्तेमाल जो उत्पत्ति 3:21 के अंदर किया गया है,
अंगरखे शब्द जो है हिब्रू बाइबल के अंदर अंगरखे शब्द के लिए केथोनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। केथोनेट यानी KETHONETH, केथोनेट शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और केथोनेट का मतलब अंगरखे नहीं होता है, केथोनेट का मतलब होता है बागा या शाही बागा, रॉयल रोब जिसको कहा जाता है, वो परमेश्वर ने पहनाए थे। और पुराने जमाने के अंदर ये शाही वस्त्र जो हुआ करते थे, रॉयल रोब जो हुआ करते थे, ये वस्त्रों के ऊपर पहने जाते थे। यानी आदम और हवा को परमेश्वर ने जो रॉयल रोब पहनाया था, केथोनेट जो पहनाया था, वो वस्त्रों के ऊपर पहनाया था। यानी आदम और हवा नंगे नहीं थे, परमेश्वर ने उनको ऊपर से वस्त्र पहनाया था, जो वस्त्रों के ऊपर पहना जाता है। और रॉयल रोब जो हुआ करता था पुराने जमाने में, रॉयल रोब राजा और रानी पहना करते थे। शाही वंश के लोग जो हुआ करते थे वो ही रॉयल रोब पहना करते थे, और ये उनके अधिकार का प्रतीक हुआ करता था कि उन्होंने शाही वस्त्र पहना हुआ है, इसलिए रॉयल रोब जो है वो पहना जाता था। और परमेश्वर ने जब इंसान को बनाया था, नर और नारी को बनाया था, तो परमेश्वर ने उनको पृथ्वी का राजा और रानी घोषित किया था। हमको कैसे पता चलता है? उत्पत्ति उसका पहला अध्याय 26 और 28 वचन को जब आप पढ़ें तो वहां पे परमेश्वर कहता है, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ, पृथ्वी पर अपना अधिकार कायम कर लो, हर एक जानवर के ऊपर तुम अपना अधिकार कायम कर लो। परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी का अधिकार, पूरी पृथ्वी का शासन जो था वो आदम और हवा को प्रदान किया था, यानी राजा और रानी उनको बनाया। तो इसीलिए परमेश्वर ने उनको शाही वस्त्र पहनाए थे, रॉयल रोब पहनाए थे। अंगरखा जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, केथोनेट पहना करके परमेश्वर ने अदन की वाटिका से उनको निष्कासित किया था। और यहूदियों की एक पुस्तक है, ऐतिहासिक पुस्तक है, उसको हिब्रू बाइबल के कैनन के अंदर शामिल नहीं किया गया, और हमारी बाइबल के कैनन में भी उसको शामिल नहीं किया। और हमारी बाइबल के कैनन में इसलिए शामिल नहीं किया गया उस पुस्तक को क्योंकि वो पुस्तक इतिहास में खो गई थी, और 1848 के अंदर वो पुस्तक वापस से मिली थी, लेकिन तब उसको बाइबल में इंक्लूड नहीं किया जा सकता था। और वो पुस्तक जो थी, वो पुस्तक थी यशार की पुस्तक, बुक ऑफ जैशेर। और ये बुक ऑफ जैशेर जो है, इसका बाइबल के अंदर 3 बार रेफरेंस दिया गया है, 3 बार। और बाइबल इस बात को कहती है कि यदि तुमको ये बात समझ में नहीं आए या इस बात के बारे में तुमको कुछ ज्यादा जानना हो तो तुम यशार की पुस्तक पढ़ लेना, बुक ऑफ जैशेर तुम पढ़ लेना, बाइबल में इस बात को लिखा हुआ है। और यशार की ये पुस्तक जो है, 3 बार इसका रेफरेंस जब बाइबल में आया है तो वो पर्याप्त है इस पुस्तक की प्रामाणिकता को साबित कर देने के लिए। और यशार की पुस्तक जो कि नॉन कैनोनिकल बुक है लेकिन ऐतिहासिक किताब है, यशार की पुस्तक में इस बात को बताया गया है, उसके 7वें अध्याय के 23 से लेकर 26वें वचन में, यशार 7 अध्याय 23 से लेकर 26वें वचन के अंदर बताया गया है कि ये शाही वस्त्र जो परमेश्वर ने आदम और हवा को पहनाया था, आदम और हवा के बाद ये शाही वस्त्र जो था वो हनोक को दिया गया था। और हनोक के बाद जब हनोक उठा लिया गया स्वर्ग में, तो हनोक का बेटा जो था मतुशले, उसको ये शाही वस्त्र मिल गया था और वो पृथ्वी का अधिकारी बन गया था। और उसके बाद जब मतुशले की मृत्यु हो गई, और मतुशले की मृत्यु के 7 दिनों के बाद जब जल प्रलय आया, तो नूह जो था वो इस शाही वस्त्र को लेकर के जहाज के अंदर चला गया था, और ये शाही वस्त्र जल प्रलय से नष्ट होने से बच गया था। तो इस प्रकार से जब नूह जहाज से बाहर निकला, उस समय तक ये शाही वस्त्र जो था वो नूह के पास सुरक्षित था, जो इस बात का प्रमाण था, इस बात की ऑथेंटिसिटी नूह को देता था कि पृथ्वी का अधिकार इंसान को दिया गया है। लेकिन
यशार की ये पुस्तक जो है, इसी के 7वें अध्याय के 27 से लेकर 30 वचन के अंदर, 7 अध्याय 27 से लेकर 30 वचन में इस बात को बताया गया है कि जब जल प्रलय का पानी सूख गया और सारे जानवर जहाज से बाहर आए, नूह और उसका परिवार सारे सामान को जहाज से अनलोड कर रहे थे, तो उस समय नूह का बेटा जो था हाम, नूह के बेटे हाम ने वो शाही वस्त्र जो था, आदम और हवा का वस्त्र जो था, वो नूह के पास से चुरा लिया था और उसको छुपा करके अपने पास रख लिया था। और जब हाम की मृत्यु हो रही थी तो हाम ने उस वस्त्र को, यशार की पुस्तक बताती है, कूश को, अपने बेटे कूश को वो वस्त्र दे दिया था, और कूश ने भी उस वस्त्र को अपने पास छुपा करके रखा था, क्योंकि वो चोरी किया हुआ शाही वस्त्र था। और उसके बाद जब कूश का बेटा हुआ, जिसको कूश बहुत प्रेम करता था, कूश का बेटा हुआ, उत्पत्ति 10 अध्याय उसके 8वें वचन में, जिसका नाम निम्रोद बताया गया है, तो यशार की पुस्तक बताती है कि कूश ने वो शाही वस्त्र जो था वो निम्रोद को दे दिया था, और निम्रोद ने उस शाही वस्त्र को पहन लिया था। और जैसे ही निम्रोद ने उस शाही वस्त्र को पहन लिया था, तो निम्रोद को सुपर नेचुरल ताकतें मिल गई थी। यानी कि यहूदियों के ऐतिहासिक ग्रंथ जो हैं, ऐतिहासिक किताबें जो हैं, इस बात को बताती हैं कि परमेश्वर ने जो अंगरखे दिए थे, जो शाही वस्त्र आदम और हवा को दिए थे, उसमें सुपर नेचुरल ताकतें हुआ करती थी। और इसीलिए निम्रोद जो था वो सामर्थी, बहुत ही सामर्थी बन गया था। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं एक बहुत बड़ा विस्फोट करने जा रहा हूं आपके दिमाग के अंदर, बहुत ध्यान से सुने। बहुत सारे बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि जो अंगरखे परमेश्वर ने आदम और हवा को बना करके दिए थे, वो भेड़ की खाल के बने हुए थे। लेकिन जो ऐतिहासिक स्रोत हैं, चाहे वो जूइश टेक्स्ट हो चाहे नॉन जूइश टेक्स्ट हो, लेकिन जो ऐतिहासिक स्रोत हैं वो इस बात को बताते हैं कि निम्रोद भेड़ की खाल का वस्त्र नहीं, लेकिन वो चीते की खाल को पहना करता था। चीते की खाल, यानी कि आदम और हवा का जो अंग रखा वो पहना करता था, वो चीते की खाल को पहना करता था। ये जूइश टेक्स्ट भी बताता है, ये नॉन जूइश टेक्स्ट भी बताता है। और बाइबल में भी इसी बात का संकेत दिया गया है कि जो अंग रखे परमेश्वर ने आदम और हवा को बना करके दिए थे, वो चीते की खाल के ही थे। बाइबल में इस बात को बताया गया है। और कहां बताया गया है? उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय और उसके 9वें वचन के अंदर इस बात को बताया गया है। हम उस वचन को एक बार पढ़ लेते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 10 अध्याय उसके 9वें वचन में और उसके 8वें वचन से आपके सामने पहले पढ़ रहा हूं। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ है। वह यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला ठहरा। इससे ये कहावत चली, निम्रोद के समान यहोवा की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। निम्रोद के लिए कहा जाता था यहोवा की दृष्टि में, मनुष्य की दृष्टि में नहीं, मनुष्य की दृष्टि में नहीं। शिकार खेलना तो मानवीय कार्य है, शिकार करना, शिकार खेलना तो मानवीय कार्य है, तो मनुष्य की दृष्टि में नहीं, लेकिन परमेश्वर की दृष्टि में पराक्रमी शिकार खेलने वाला। क्यों इस बात को बोला गया? क्योंकि पराक्रमी शिकार खेलने वाला जो होता है, कुशल शिकारी जो होता है, चीता भी एक कुशल शिकारी होता है। और क्योंकि उसने चीते का अंगरखा पहना हुआ था, इसीलिए परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी का अधिकारी कौन है? परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी का अधिकारी वही था जो आदम और हवा का बागा पहने रहता था। और आदम और हवा का बागा जो हुआ करता था, जूइश टेक्स्ट बताता है, वो चीते की खाल का बना हुआ था, जो परमेश्वर ने बना करके दिया था। और इसीलिए यहोवा की दृष्टि में निम्रोद जो था वो पराक्रमी शिकार खेलने वाला हो गया था। चीता जो है वो अपने आप हो गया था।
एक और बहुत महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहीं पर ही बताऊं, और मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि लेवल 5 के अंदर मैं कुछ भी सरल बात नहीं बताऊंगा, क्योंकि अब आपका मानसिक स्तर जो है यहां तक आ गया है कि आप इन बातों को समझ सकते हैं कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा था इतिहास में, और वो जो हम इतिहास से हमारे समय तक उसको ट्रेस करते हुए आते हैं तो हमको समझ में आता है कि आज ऐसा क्यों हो रहा है। ये निम्रोद जो नाम है, हिब्रू नाम जो है निम्रोद, हिब्रू हिब्रू भाषा में निम्रोद को निम्रूद कहा जाता है। जैसे अमरूद होता है, ऐसे ही निम्रूद उसको कहा जाता है। और ये निम्रूद जो होता है, यानी निम्रोद जो नाम है, इसका हिब्रू भाषा के अंदर मतलब होता है वो जो चीते की शक्ति में नियंत्रण रखता है। निम्रोद का मतलब ही ये होता है कि वो जो कि चीते की शक्ति में नियंत्रण रखता है। और आपको जान करके हैरानी होगी कि प्राचीन समय से लेकर के आप लोगों ने फिल्मों में भी इस बात को देखा होगा कि प्राचीन समय में कोई भी राजा जो हुआ करता था, या कोई भी डाकू जो हुआ करता था, या कोई भी महापुजारी जो हुआ करता था, वो या तो चीते की खाल पहना करते थे, या चीते की खाल अपनी कमर के अंदर बांधा करते थे, या डाकू लोग जो होते थे, कबीले के सरदार जो होते थे, जिस पत्थर के ऊपर वो बैठा करते थे उस पत्थर के ऊपर वो चीते की खाल बिछा करके उसके ऊपर वो बैठा करते थे। चीते की खाल जो हुआ करती थी वो प्राचीन समय से अधिकार का प्रतीक हुआ करती थी। क्यों हुआ करती थी? क्योंकि परमेश्वर ने चीते की खाल ही आदम और हवा को पहना करके उनको पृथ्वी का अधिकारी घोषित किया था। और ये चुराया हुआ शाही वस्त्र जो था वो निम्रोद के हाथ में आ गया था, और जैसे ही उसने इसको पहन लिया था उसके अंदर सुपर नेचुरल ताकतें आ गई थी। परमेश्वर का सामर्थ्य जो था वो उसके ऊपर आ गया था। अब परमेश्वर ने जब ये सामर्थ्य भरे वस्त्र आदम और हवा को पहनाए तो पृथ्वी के ऊपर तो उस समय आदम और हवा के अलावा कोई मनुष्य मौजूद था ही नहीं। जानवरों के जगत के ऊपर परमेश्वर ने इंसान को अधिकार दे रखा था। तो फिर परमेश्वर को ऐसे सुपर नेचुरल वस्त्र पहना करके उनको बाहर क्यों निकाला गया? आदम और हवा को किससे खतरा था? आदम और हवा का ही अधिकार था। आदम और हवा से जो संतानें उत्पन्न होती जाती, अपने आप ही इंसान का अधिकार जो है पृथ्वी के ऊपर रहता, इंसान ही हमेशा पृथ्वी का अधिकारी बना रहता। तो फिर क्यों परमेश्वर ने ये अधिकार के चिन्ह के रूप में ये वस्त्र आदम और हवा को पहनाए थे? आप इस बात को जानते हैं कि पृथ्वी के ऊपर जिस समय इंसान आया उस समय पृथ्वी के ऊपर एक और प्रजाति के लोग रहा करते थे जिनको बाइबल में सर्प का वंश कहा गया है। नफीलीम प्रजाति के लोग जो हैं उस समय भी पृथ्वी के ऊपर रहा करते थे, और ये नफीलीम प्रजाति के लोग जो हुआ करते थे, ये शैतान का जो नफीलीम प्रोजेक्ट है उसके तहत ये पृथ्वी के ऊपर थे, और ये अपने आप को पृथ्वी का अधिकारी बनाना चाहते थे, जबकि वो अधिकार जो था वो परमेश्वर ने इंसान के हाथ में दिया था। परमेश्वर ने वो अधिकार इंसान को दिया था, और क्योंकि परमेश्वर को ये बात पता थी कि ये नफीलीम जो है वो आदम और हवा को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेंगे, ये पृथ्वी के अधिकारी खुद अपने आप को घोषित करेंगे और इंसान इनका सामना नहीं कर पाएगा, तो परमेश्वर ने वो वस्त्र जो थे जिनमें परमेश्वर ने खुद की सामर्थ डाली थी वो वस्त्र पहना करके इनको बाहर निकाला कि नफीलीम जब इनका सामना करने को आए तो ये वस्त्र जो है वो इनकी रक्षा करें। इस वजह से परमेश्वर ने उनको ये अंगरखे जो थे, ये वस्त्र जो थे, शाही रोब जो थे वो पहना करके अदन की वाटिका से निष्कासित किया था। और ऐतिहासिक स्रोत जो हैं वो इस बात को बताते हैं। एक पुस्तक है जो आप लोग यदि मंगा लें उस पुस्तक को अमेज़न से तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इस पुस्तक का नाम है द टू बेबीलोन्स, और अलेक्जेंडर हिस्लॉप की ये पुस्तक है। विश्व प्रसिद्ध पुस्तक है, और इतना इतना डिटेल रिसर्च इसके अंदर अलेक्जेंडर हिस्लॉप ने किया था
प्राचीन मिडिल ईस्ट की सभ्यताओं के ऊपर कि यदि इसको आप पढ़ लेंगे तो आपके दिमाग की खिड़कियां जो है वो खुल जाएंगी, सारी बंद खिड़कियां, विंडोज आपके ओपन हो जाएंगे, सारी एप्लीकेशंस जो हैं वो खुल जाएंगी अगर आप इस पुस्तक को पढ़ लेंगे। और अलेक्जेंडर हिस्लॉप ने अपनी ऐतिहासिक किताब जो लिखी थी उसके अंदर उन्होंने इस बात को बताया था कि निम्रोद और उसकी पत्नी जो थी उसने, क्योंकि निम्रोद के पास आदम का बागा था और उसकी पत्नी ने हवा का बागा जो है वो पहन लिया था, इसीलिए इन दोनों ने अपने आप को पृथ्वी का देवता और देवी घोषित कर दिया था, देवता और देवी घोषित कर दिया था। और पूरी पृथ्वी के ऊपर इन्होंने अपनी उपासना करानी शुरू कर दी थी और एक रहस्यमय धर्म जो है इन्होंने स्थापित कर लिया था। और उस रहस्यमय धर्म की बुनियाद मजबूत करने के लिए इन्होंने एक टावर बनवाना शुरू किया था जिसको हम टावर ऑफ बाबेल के नाम से जानते हैं, बेबीलोन के गुम्बद के नाम से जानते हैं। और जब ये टावर बन रहा था और जिस समय परमेश्वर इस काम के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए उतर आया, क्योंकि परमेश्वर ने इस बात को जान लिया था कि ये चुराया हुआ शाही वस्त्र पहने हुए हैं और चुराए हुए शाही वस्त्र को पहन करके ये पृथ्वी के ऊपर इन्होंने गलत काम करना शुरू कर दिया है, इसलिए परमेश्वर उतर आया था। और जिस समय परमेश्वर ने भाषाओं के अंदर गड़बड़ी डाली तो अलेक्जेंडर हिस्लॉप ने अपनी पुस्तक में बताया है कि नू का बेटा जो था शेम ने, और यशार की पुस्तक जो है उसमें भी इसी बात को बताया गया है कि शेम के साथ 72 और जनों ने मिल करके निम्रोद के महल के ऊपर हमला कर दिया था और शेम जो था उसने निम्रोद की हत्या कर दी थी। शेम ने निम्रोद की हत्या कर दी थी और निम्रोद के इतने सारे टुकड़े करे थे कि जितनी भी भाषाओं के अंदर इंसान बट गया था उतने ही टुकड़े शेम ने नूह के शरीर के कर दिए थे। और अलग अलग भाषा बोलने वाली जितनी भी जातियां इंसान की बन गई थी उन सब के पास वो टुकड़े भिजवा दिए थे, अलग अलग टुकड़ा भिजवा दिया था, इस बात को बताने के लिए कि निम्रोद जो था वो एक तुच्छ इंसान था, वो कोई देवता नहीं था और अब वो मारा जा चुका है। और निम्रोद जो था उसका चैप्टर शेम ने क्लोज कर दिया था, यानी कि अपने ही भतीजे की हत्या जो थी वो शेम ने कर दी थी और परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के ऊपर इंसान को फैला दिया था। लेकिन जब ये जो निम्रोद की जो पत्नी थी, सेमीरामिस उसका नाम था, वो शेम के हाथ से बचकर निकल गई थी और शेम के हाथ से बचकर निकल जाने के बाद इसने इस धर्म की बुनियाद मजबूत कर देने के लिए इस बात को कहा था कि निम्रोद जो है वो सूर्य देवता बन गया है। और थोड़े दिनों के बाद उसने इस बात को कहा कि निम्रोद की आत्मा के द्वारा उसकी पत्नी जो है वो गर्भवती हो गई और अब वो एक संतान को उत्पन्न करने जा रही है। और किस संतान को उत्पन्न करने जा रही है? अदन की वाटिका के अंदर जिस स्त्री के वंश की प्रतिज्ञा सर्वशक्तिमान ने दी है वो सेमीरामिस उसको जन्म देने जा रही है। आप समझ रहे हैं बात को? अब समझ रहे हैं बात को? परमेश्वर की जो योजना थी कि एक स्त्री अपने आप गर्भवती होगी और उससे, क्योंकि परमेश्वर ने ये प्रॉमिस जो था अदन की वाटिका में कर दिया था, भविष्यवाणी दे दी थी कि अपने आप एक स्त्री गर्भवती होगी और उससे जो संतान उत्पन्न होगी वही स्त्री का वंश होगा, अल्टीमेट वंश होगा। और उस जमाने के लोग इस बात को जानते थे, इसलिए उसने कहा कि निम्रोद की आत्मा ने उसको गर्भ धारण करा दिया है और अब स्त्री का वंश उत्पन्न होने जा रहा है। और इस तरह से उसने अपने धर्म, जो रहस्यमय धर्म उन लोगों ने बनाया था, उसकी बुनियाद मजबूत कर दी थी। और जब उसके बेटा उत्पन्न हुआ तो उस बेटे का नाम उसने तम्मूज रखा था। और ये बेबीलोनियन धर्म जो है इसमें निम्रोद की, इसकी पत्नी सेमीरामिस की और तम्मूज की पूजा की जाती थी। और बेबीलोन से ये धर्म जो था वो इजिप्ट पहुंचा
और इजिप्ट से ये धर्म जो था वो यूनान यानी ग्रीस पहुंचा, ग्रीस से ये धर्म जो था वो रोम पहुंचा, रोम से ये धर्म जो था वो यूरोप के अंदर फैल गया, और यूरोप से ये धर्म जो था वो अमेरिका के अंदर फैल गया, और अमेरिका के अंदर जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी आप देखते हैं आज भी न्यूयॉर्क में, वो कोई और नहीं, वो सेमीरामिस ही है। सेमीरामिस दूसरे नाम से अमेरिका के अंदर आज भी खड़ी हुई है, आज भी खड़ी हुई है। यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट बिल्डिंग के बाहर आज एक महिला को हाथ में बच्चा लिए बैठे हुए दिखाया गया है, बड़ी मूर्ति वहां पे लगाई गई है, वो सेमीरामिस और तम्मूज को ही प्रकट करने के लिए वहां पे प्रकट किया गया है। आप देख सकते हैं मानवीय इतिहास में जल प्रलय के बाद जो हुआ उसका कनेक्शन हमको आज की तारीख में भी देखने को मिल जाता है। आज की तारीख में पूरी दुनिया के अंदर ये बेबीलोनियन धर्म से ही सारे जगहों के ऊपर ये धर्म जो था वो फैल गया था। लेकिन निम्रोद जो था उसकी हत्या शेम के द्वारा कर दी गई थी। और आपको जानकर के हैरानी होगी, यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि ये शेम जो था वही बाइबल के अंदर आगे जाकर के मिल्की सिदेक के नाम से जाना गया। मिल्की सिदेक के नाम से क्यों जाना गया? देखिए, उत्पत्ति 14 अध्याय उसके 18वें वचन में लिखा हुआ है मिल्की सिदेक के लिए कि वो शालेम का राजा और परम प्रधान ईश्वर का याजक था। शालेम का राजा, शालेम यानी यरूशलेम का राजा, और परम प्रधान परमेश्वर का याजक भी था। और यहूदी इतिहास इस बात को बताता है कि शेम जो था वो इसीलिए यरूशलेम आ गया था। एक और बात मैं यहां पर आपके लिए क्लियर कर देता हूं, यरूशलेम को शालेम नाम से जाना जाता था, तो फिर यरूशलेम को जब शालेम नाम से जाना जाता था तो ये यरू कहां से आ गया? शायद ये बात मैंने पहले आपको बताई हो, लेकिन जब इब्राहिम इसहाक का बलिदान चढ़ाने के लिए मोरिया पर्वत के ऊपर आता है तो वो कहता है कि यहोवा ही उपाय करेगा, और उसके बाद जब मेढ़े का उपाय परमेश्वर कर देता है तो इब्राहिम उस पर्वत का नाम यहोवा यिरे रखता है, और इसीलिए उस पूरे नगर को शालेम नाम से जाना जाता था। और बाद में उस शालेम के आगे यिरे भी जोड़ दिया गया, यिरे शालेम उसका नाम हो गया, और आगे जाकर के उस यिरे शालेम को यरूशलेम के नाम से जाना जाने लगा। इसीलिए यरूशलेम को यरूशलेम कहा जाता है, पहले उसको शालेम यानी शांति का स्थान कहा जाता था। और शेम जो था वो इसीलिए यहां पर आया था, और उसने आकर के परम प्रधान परमेश्वर का याजक वो इसलिए बना था क्योंकि वहां पर सेमीरामिस जो थी उसने बेबीलोन के रहस्यमय धर्म की स्थापना कर दी थी, और परमेश्वर से लोग दूर होते चले जा रहे थे, इसलिए वो परमेश्वर का याजक बन के यरूशलेम में आ गया था, और उसने परमेश्वर की उपासना लोगों से करानी शुरू करी थी। तो इसीलिए उसको मिल्की सिदेक कहा जाता है। अब मिल्की सिदेक जो है वो कोई नाम नहीं है, लेकिन जैसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, डायरेक्टर, उसी प्रकार की मिल्की सिदेक जो है उपाधि है। और क्यों उपाधि है? क्योंकि मिल्की सिदेक दो हिब्रू शब्दों से मिल करके बना है, मेलेक और सादोक। मेलेक का मतलब होता है राजा, और सादोक का मतलब होता है याजक। मेलेक सादोक को मिला दो तो मिल्की सिदेक बन जाता है, इसीलिए उसको राजा और याजक दोनों कहा गया है। वो शालेम का राजा और परम प्रधान परमेश्वर का याजक था, वो मेलेक सिदेक था। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय उसके 3 वचन के अंदर मिल्की सिदेक के लिए एक बात बताई गई है जिसको लेकर के भी मसीही लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इब्रानियों की पत्री उसका 7 अध्याय उसके 3 वचन के अंदर लिखा हुआ है कि मिल्की सिदेक का ना तो पिता था, ना माता थी, ना उसकी कोई वंशावली थी, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के सदृश ठहरा। तो कई सारे मसीही लोग होशियारी करते हैं, क्योंकि उनको ज्यूइश टेक्स्ट के बारे में तो पता नहीं है, तो वो होशियारी करके कहते हैं कि यीशु मसीह पुराने नियम के अंदर
मिल्कीसेदेक के रूप में यरूशलेम के अंदर रहा करता था। इस बात को वो कहना शुरू कर देते। लेकिन यहां पर इब्रानियों का लेखक जब कहता है कि मिल्कीसेदेक का ना तो पिता था, ना माता थी, ना उसकी कोई वंशावली थी, लेकिन वो तो परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य ठहरा था, इसका मतलब आखिर क्या है? इसका मतलब यह है कि मूसा की व्यवस्था के अनुसार याजक और महायाजक जो हैं वो सिर्फ हारून के वंश के लोग ही बन सकते थे, लेवी वंश के भी नहीं, सिर्फ हारून के वंश के लोग ही याजक या महायाजक बन सकते थे। दूसरी ओर इज़राइल के अंदर राजा जो है वो सिर्फ यहूदा के गोत्र के लोग ही बन सकते थे, शाही वंश के लोग ही बन सकते थे। तो यहां पर इस बात को इब्रानियों के लेखक ने कहा है कि उसका ना पिता, ना माता, ना वंशावली है। यानी कि ना तो उसका पिता हारून के वंश से था, ना उसका पिता यहूदा के वंश से था, ना उसकी माता हारून के वंश से थी, ना उसकी माता यहूदा के वंश की थी, ना मिल्कीसेदेक की वंशावली हारून के वंश से या यहूदा के वंश से थी। उसके बावजूद वो परम प्रधान परमेश्वर का याजक था और वो शालेम का राजा भी था। वो राजा और याजक भी था और वो परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य ठहरा। परमेश्वर के पुत्र के सदृश्य ठहरा। कैसे ठहरा? भजन संहिता 110 और उसका 4था वचन यदि आप पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि तू मिल्कीसेदेक की रीति पर युगानुयुग याजक है। जैसे मिल्कीसेदेक का ना पिता, ना माता, ना वंशावली थी हारून के वंश से या यहूदा के वंश से, उसी प्रकार से यीशु मसीह के लिए कहा गया है कि तू मिल्कीसेदेक की रीति पर याजक होगा, राजा नहीं। राजा नहीं, राजा तो यीशु मसीह यहूदा के वंश से था ही, उसके पास वो अधिकार था ही, सुलेमान के वंश से यीशु मसीह था ही। लेकिन मिल्कीसेदेक की रीति पर याजक होगा, मतलब मिल्कीसेदेक जो था वो हारून के वंश से नहीं था, फिर भी वो याजक था। उसी प्रकार से यीशु मसीह भी हारून के वंश से नहीं था, यहूदा के वंश से था, उसके बावजूद परमेश्वर ने उसको पूरी पृथ्वी का याजक बना दिया है। तो इसीलिए इन सब बातों को लिखा हुआ है। और ये शेम ही था जो कि मिल्कीसेदेक था, और बेबीलोनियन धर्म को तोड़ने के लिए, उसके प्रभाव को कम करने के लिए इसने परमेश्वर के सच्ची उपासना जो थी वो यरूशलेम से प्रारंभ की थी और लोगों को परमेश्वर के बारे में बताना शुरू किया था। और शेम जो था वो इब्राहिम को जानता था। शेम जो था वो परमेश्वर की योजना इब्राहिम के लिए जो थी उसको भी जानता था। और आप देखिए कि जब रिबका की गर्भ के अंदर दो बच्चे आपस में लड़ रहे थे, तो रिबका जो थी वो परमेश्वर से पूछने के लिए गई थी कि ये बच्चे आपस में लड़ क्यों रहे हैं। यहूदियों का टेक्स्ट जो है, जूइश टेक्स्ट जो है, वो इस बात को बताता है कि रिबका मिल्कीसेदेक के पास यरूशलेम आई थी और मिल्कीसेदेक जो था उसी ने ये बात परमेश्वर से पूछ करके रिबका को बताई थी कि तेरी गर्भ के अंदर दो जातियां हैं जो आपस में लड़ रही हैं। तो ये सारे फिल इन द ब्लैंक्स जो हैं वो यहूदियों के टेक्स्ट को पढ़ने से हमको भरते हुए दिखाई देते हैं कि बाइबल में ये बात है जो है वो क्यों बताई गई। परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना लेकिन याकूब से प्रेम किया। क्यों किया? क्या परमेश्वर को दुश्मनी थी एसाव से? क्या परमेश्वर जो था वो एसाव को पसंद नहीं करता था? आज दुनिया के अंदर सबसे शक्तिशाली देश जो है वो एसाव वंशियों का देश है। आपको पता है, उसको अमेरिका के नाम से जाना जाता है। एसाव वंशी हैं, सारे एदोमी हैं। तो परमेश्वर तो एसाव वंशियों के साथ ही, परमेश्वर ने कहा था कि किसी भी एदोमी को कभी भी तुच्छ मत जानना। इजरायलियों को परमेश्वर ने मूसा की व्यवस्था में कहा था, क्योंकि एदोमी जो है, एसाव वंशी जो हैं, वो तुम्हारे भाई हैं, कजिन भाई हैं, इसलिए कभी भी किसी एदोमी को तुच्छ मत जानना, परमेश्वर ने इजरायलियों को साफ तौर से मूसा की व्यवस्था में कहा था। तो क्या परमेश्वर एसाव से कोई परमेश्वर की जाती दुश्मनी थी कि परमेश्वर ने पहलोटे का अधिकार जो था वो याकूब को दिलवा दिया था?
जूइश टेक्स्ट इस बात को बताता है कि जब ये दोनों लड़के बड़े हो गए थे, दोनों ट्विंस थे, याकूब और एसाव ट्विंस थे, जब दोनों बड़े हो गए थे तो ये दोनों जो थे उनको इसहाक ने मिल्कीसेदेक के पास जाकर के शिक्षा लेने का आदेश दिया था। याकूब जो था वो तो मिल्कीसेदेक के पास चला गया था कई सालों के लिए शालेम में, क्योंकि ये लोग कभी तो हेब्रोन में रहा करते थे, कभी नीचे बेशर्बा के अंदर रहा करते थे इसहाक लोग। तो यरूशलेम याकूब जो था वो कई सालों के लिए मिल्कीसेदेक के पास शिक्षा ग्रहण करने चला गया था, लेकिन एसाव नहीं गया था। और जिस समय एसाव की शादी भी हो चुकी थी, उसके पास दो दो पत्नियां थीं। 40 साल की आयु का जब एसाव था, उसके पास दो दो पत्नियां थी। उस समय तक बेचारा याकूब जो था वो तो कुंवारा ही था। क्यों कुंवारा था? क्योंकि वो मिल्कीसेदेक के पास शिक्षा लेने के लिए गया हुआ था। और इसीलिए परमेश्वर ने एसाव को अप्रिय जाना और याकूब को परमेश्वर ने प्रिय जाना था, क्योंकि याकूब परमेश्वर की शिक्षा लेने के लिए मिल्कीसेदेक के पास इतने सालों तक रहा था। तो यहां पर हम देखते हैं कि पृथ्वी के ऊपर बहुत कुछ उस जमाने में चल रहा था और उसी का कनेक्शन जो है वो हमको आज भी दिखाई देता है। उत्पत्ति उसका 10 अध्याय उसका 8वें वचन को मैं एक बार फिर से आपके सामने पढ़ रहा हूं। यहां पर उत्पत्ति उसका 10 अध्याय उसके 8वें वचन में लिखा हुआ है कि कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ, पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये कूशी जाति जो है, हो सकता है शायद हम भी इसी कूशी जाति से हो सकता है, मैं कंफर्म नहीं बोल रहा हूं, लेकिन हो सकता है। कैसे हो सकता है? कूश जो है वो इथोपिया देश माना जाता है जहां पर लोग रहते हैं आज भी, लेकिन यहूदियों के जो ग्रंथ हैं वो इस बात को बताते हैं कि कूशवंशी जो थे वो इथोपिया की तरफ भी रहा करते थे और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में भी कूशवंशी रहा करते थे। और इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण यह है कि अफगानिस्तान के अंदर एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसको हिंदू कुश की पहाड़ी श्रृंखला कहा जाता है आज भी, हिंदू कुश। उसके बाद कश्मीर जो है, इसकी आप कश्मीर नाम का यदि अध्ययन करें तो प्राचीन समय में कश्मीर को कूशमीर के नाम से जाना जाता था। उसके बाद आपको ध्यान होगा, यदि आपने एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा है तो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में भारत के अंदर कुषाण वंश का राज्य हुआ करता था, कुषाण वंश का राज्य भी हुआ करता था। तो हो सकता है कि हम भी कहीं ना कहीं इस कूश के वंश से हों, लेकिन मैं कंफर्म तरीके से कुछ भी नहीं बोल सकता हूं। लेकिन जब बाइबल कूश की बात करती है, बाइबल की भविष्यवाणियां कूश देश की बात करती हैं, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का हिस्सा जो है ये भी उसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। सिर्फ इथोपिया देश के बारे में बाइबल बात नहीं करती। अंत के दिनों में इजराइल के ऊपर कूश देश भी हमला करने के लिए जाएगा, यह यहेजकेल 38 में लिखा हुआ है। तो भारत जो है वो तो इजराइल का मित्र है, तो भारत को तो उस कैटेगरी से बाहर निकाल दीजिए। तो अब कौन बचता है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सेनाएं बचती हैं। अफगानिस्तान के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो इजराइल पर हमला कर सके, तो बीच में पाकिस्तान बचता है। और पाकिस्तान ने मध्य पूर्व के अंदर गड़बड़ी करनी उत्पन्न कर दी है। अभी जो युद्ध चल रहा है वहां पर मध्य पूर्व की तरफ तुर्की के आसपास जो युद्ध चल रहा है, आर्मीनिया और अजरबैजान जो नाम है उसके, उन दोनों के बीच में युद्ध चल रहा है, उसमें पाकिस्तान ने भी हिस्सा ले लिया। तो आप समझ सकते हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। ट्रैक जो है वो बनता चला जा रहा है। कूश इजराइल पर हमला करने के लिए जाएगा और हो सकता है कि वो पाकिस्तान हो। तो यहां पर ये कूश जो था, इसके वंश के अंदर निम्रोद उत्पन्न हुआ और पृथ्वी पर पहला वीर वही हुआ, पहला वीर। देखिए हिब्रू की बाइबल में इस वचन को पढ़ें तो यहां पर लिखा है पृथ्वी पर पहला गिबोर
निम्रोद ही हुआ। जल प्रलय के बाद पृथ्वी पर पहला गिबोर निम्रोद ही हुआ। गिबोर कौन थे? जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए और उनसे जो संतानें उत्पन्न हुई वो शूरवीर कहलाते थे, गिबोरीम कहलाते थे, गिबोर कहलाया करते थे। और परमेश्वर के पुत्रों से उत्पन्न हुई संतान गिबोर कहलाया करती थी। तो जल प्रलय के बाद पहला गिबोर जो था वो निम्रोद के रूप में जन्म ले चुका था। अब यह भी हो सकता है कि वो परमेश्वर के पुत्र 200 जो थे उनको तो परमेश्वर ने अथाह कुंड के अंदर बंद कर दिया था। और मैंने आपको डिवाइन काउंसिल ऑफ एलोहिम के अंदर बताया कि जो दूसरे परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर ने पृथ्वी पर नियुक्त किए थे वो भी आगे जाकर के भ्रष्ट हो गए थे। तो एक दृष्टिकोण ये हो सकता है कि ये उन्हीं भ्रष्ट परमेश्वर के पुत्रों के द्वारा ये उत्पन्न हुआ। दूसरा सबसे मजबूत पॉइंट जो है वो ये है कि ये भी हो सकता है कि शैतान और उसके दूतों के द्वारा इस गिबोर का जन्म जो है वो हुआ। और ऐसी पॉसिबिलिटी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। क्यों देखने को मिलती है? क्योंकि हिब्रू बाइबल में पढ़ें तो साफ बताया गया है कि निम्रोद जो था वो कूश का बेटा नहीं था। हिब्रू बाइबल में बताया हुआ है। उत्पत्ति 10:8 को यदि आप हिब्रू बाइबल में पढ़ें तो जहां पर कूश के वंश शब्द का इस्तेमाल किया गया है तो हिब्रू बाइबल में वंश के लिए यालद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। YALAD यालद शब्द का इस्तेमाल किया गया है। और यालद शब्द का मतलब हिब्रू बाइबल में वंश नहीं होता है। यालद शब्द का मतलब हिब्रू में होता है प्रसव कराने वाली दाई, यानी प्रसव कराने वाली दाई। कूश के वंश में निम्रोद भी हुआ। वंश शब्द जो है वो है प्रसव कराने वाली दाई, जिसका मतलब कभी भी वंश नहीं होता है। यानी कूश जो था उसने सिर्फ अपनी पत्नी का प्रसव कराया था, लेकिन निम्रोद जो था वो कूश का बेटा नहीं था। ये बात जो है वो हिब्रू बाइबल से निकल करके हमारे सामने आ जाती है। और ये सेमीरामिस जो थी, जो कि निम्रोद की पत्नी थी, जिसने बैबिलोनियन धर्म की स्थापना करी थी उसकी मृत्यु के बाद, ये पुस्तक जो है द टू बेबीलोन्स के अंदर भी इस बात को बताया गया है। जूइश टेक्स्ट भी इस बात को बताते हैं। और एक बहुत माने हुए थियोलॉजियन हैं अमेरिका के, जिनका नाम है डॉक्टर माइकल लेक। डॉक्टर माइकल लेक ने एक बुक लिखी थी 2015 में, द शिनार डायरेक्टिव। और इस पुस्तक के अंदर डॉक्टर माइकल लेक ने भी अपने रिसर्च के अंदर इसी बात को बताया था कि निम्रोद की जो पत्नी थी सेमीरामिस, वो कोई और नहीं थी, लेकिन वो कूश की पत्नी जो थी, निम्रोद की जो मां थी, वही निम्रोद की पत्नी थी। तो आप समझ सकते हैं निम्रोद, कूश की पत्नी जो थी, उसका कैरेक्टर कैसा था। जिसने खुद ने अपने सगे बेटे के साथ विवाह कर लिया था, उसका कैरेक्टर कैसा होगा। और इसी वजह से या तो शैतान और उसके दूतों के द्वारा या बने हा एलोहीम जो थे उनके द्वारा एक गिबोर जो था वो पृथ्वी के ऊपर उत्पन्न हो गया था। और ये महिला जो थी जिसने अपने बेटे से ही शादी कर ली थी, इसीलिए शैतान या बने हा एलोहीम के द्वारा इसी स्त्री का चुनाव पृथ्वी पर पहले गिबोर को जन्म देने के लिए किया गया था। तो पृथ्वी पर पहला गिबोर जो था वो जन्म ले चुका था जल प्रलय के बाद वापस से। तो यहां पर हमको ये बात समझ में आ जाती है कि परमेश्वर ने एक अधिकार जो था वो आदम और हवा को दिया था, पृथ्वी का अधिकार। वो अधिकार जो है उसी को छीनने के प्रयास आज तक चले हुए आ रहे हैं। और अंत के दिनों के अंदर प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहले और दूसरे वचन को आप पढ़ें, हम उस विषय में कल अध्ययन करेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहले और दूसरे वचन में जो एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बन रही है, समुद्र में से एक पशु बाहर आ रहा है। मैंने जब प्रकाशित वाक्य का अध्ययन दिया था तो उसमें मैंने डिटेल में इस बात को बताया था कि एक विश्व साम्राज्य, ग्लोबल सिस्टम जो समुद्र में से बाहर आ रहा है,
उसका स्ट्रक्चर जो है वो अलग अलग है, लेकिन उसकी बॉडी जो है वो चीते के समान बताई गई। बॉडी जो है उसका अलग अलग कंसेप्ट है, वो मैंने प्रकाशित वाक्य में बताया था, लेकिन उसकी बॉडी को चीते के समान क्यों बताया गया है? इसलिए बताया गया है क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में पृथ्वी का अधिकारी वही है जिसने चीते की खाल को पहना हुआ है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय पहले और दूसरे वचन में इस बात को लिखा। इसीलिए बाइबल के अंदर यूहन्ना ने उसको चीते के समान स्ट्रक्चर बताया कि पूरी पृथ्वी के ऊपर वो ग्लोबल सिस्टम जो है वो कब्जा कर लेगा और इंसान के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दे। तो इन सब बातों के विषय में हम कल अध्ययन करेंगे और हम देखेंगे जो ब्लड लाइन ऑफ द एंटी क्राइस्ट हमने शुरू करी है, आदम से लेकर के हम कूश तक पहुंचे और कूश से हम घूम करके निम्रोद तक आए। अब हम गिबोर का जन्म जब हो चुका था, गिबोर वापस से आ गए थे। अब इस गिबोर से आगे कितने गिबोरों का जन्म हुआ, बाइबल हमको क्या बताती है, प्रकाशित वाक्य हमको क्या बताता है, इस बारे में, इस विषय में हम कल अध्ययन करेंगे। और क्यों प्रकाशित वाक्य 9वें अध्याय के अंदर एंटी क्राइस्ट को अपोलियन करके संबोधित किया गया है, क्यों उसका संबंध अपोलो देवता के साथ बताया गया है, इन सब बातों को हम कल इस अध्ययन के दूसरे भाग में समझने का प्रयास करें।